पीएचडी विभाग द्वारा नगर पंचायत में पानी का सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन सप्लाई पाइप लगातार टूट जाने के कारण प्रतिदिन हज़ारों 2000 लीटर प्रतिदिन पानी का बहाव होते रह रहा है। लेकिन यहाँ के जो पीएचडी विभाग के जेई हैं, उनसे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पानी तो सभी जगह बहता है। इसी विषय में यहाँ पे कुछ यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, उनसे मैं बात जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों यहाँ पे हो रहा है? सर, एक चीज़ बताइए जी, कि पीएचडी द्वारा यहाँ पे पानी का सप्लाई आप लोग नगर पंचायत के में किया जाता है। जी, हम लोग लेकिन प्रतिदिन वहाँ पे कम से कम 1000 से 2000 लीटर पानी का बहाव हो रहा है, ऐसा? देखिए, मैं बता रहा हूँ, चेनारी में जितना भी पीएचडी पाइपलाइन बिछा है पानी का, हाँ, कई जगह, एक ही जगह नहीं, कर्पूरी चौक पे ही नहीं, कई जगह लीकेज होता है और गंदा पानी भी उसमें समावेश कर जाता है और वही सप्लाई भी होता है, आम जनता पीती भी है। दूसरी बात है कि इन लोगों का रख-रखाव जो है, सही तरीका से पीएचडी विभाग नहीं कर पाता है कहीं भी। इन लोग लूट मचा के रखे हुआ है, जैसा कि यही कर्पूरी चौक हुआ, बाजार में हुआ, लांजी गांव में वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 में हुआ, हर जगह का व्यवस्था इनका ये है कि मतलब जहाँ भी हर जगह लीकेज है, पानी गंदा, उसमें फिर जब लीकेज होता है, जब बहने लगता है, तो फिर जब वो आता है फिर जब पानी टंकी बंद होता है, तो गंदा पानी उसमें घुस जाता है और हर जगह सप्लाई के लोग पानी पीते हैं और उससे दूषित पानी पी करके लोग बीमार भी होते हैं। तो अब कौन, सबके यहाँ तो आरओ नहीं है, तो आरओ से पानी पिएगा। इन लोगों का विभाग का लापरवाही पूरी तरह रहता है। अभी गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी के मौसम में आप देखिएगा सप्लाई बंद कर देंगे लोग, पानी के बिना लोग त्राहि-त्राह हो जाते हैं। पीएचडी का कभी कहेंगे कि स्टार्टर जल गया, कभी कहेंगे कि मोटर जल गया, कभी कहेंगे कि पाइप खुल गया। इस तरह के करके बराबर लोग यहाँ के आवाम को परेशान, और पैसा इन लोग इतना अतिरिक्त खर्चा करता है, एक ही काम पर कम से कम 20 मरतबा पानी खर्च करता है। 20 मरतबा मरम्मती करने में का है तो उसका 5 शेयर बिल बन गया, 10 शेयर बिल बन गया, थोड़ा-सा गाढ़ा खाना उसमें आकर के उसको तोप-ताप करके फिर चला गया, 5 शेयर का बिल बन गया। इसी तरह से करके एक हमारे यहाँ समस्या है, वार्ड नंबर 3 में नल जल के तहत वहाँ टावर लगाया गया है और सप्लाई के लिए 3 साल हो गया। आज तक उसका पानी सप्लाई नहीं हुआ, ना पाइप में पानी कहीं आया और उसी तरह से वो पड़ा हुआ है, जबकि वो उसमें सरकार द्वारा अच्छा पैसा खर्च किया गया, कम से कम 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। 40 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी वो आज तक पानी नहीं दिया, जबकि सब कुछ ठीक है। ये पीएचडी विभाग की लापरवाही से कई संवेदक आए, जो आते हैं संवेदक, एक दिन आएंगे काम लगाएंगे, दूसरे दिन वो चले जाएंगे। तीसरा संवेदक आया, वही किया, चला गया, 2 दिन काम लगा के। आज तक वो चालू ही नहीं हुआ। वार्ड नंबर 3 में, नगर पंचायत चेनारी लांजी में। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक बेग है, मैं वहाँ का वार्ड पार्षद हूँ और वार्ड नंबर 3 का ही वार्ड पार्षद हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जो यहाँ पे कर्पूरी चौक के पास है, प्रतिदिन मतलब 1000 से 2000 लीटर पानी का बहाव होता है, लेकिन पीएचडी इस पे संज्ञान नहीं लेते। हर बार वो सिर्फ उसको गड्ढा खोदती है और बनाती है, फिर उसी तरह से वो लीकेज करता रहता है। इस पे क्या आप कहना चाहते हैं? पीएचडी विभाग के जो जेई साहब अभी-अभी आपको हम लोग जो बात किए, इनकी इच्छा से मतलब यही महसूस हुआ कि ये जो है काम को सही ढंग से नहीं करेंगे, ताकि सरकार की पैसा 5000, 10,000, 20,000, 50,000 हमेशा लगता रहे और काम एक बार हो जाने के बाद में जब फिर नहीं लगेगा तो ये कहाँ जवाब दे पाएँगे, कैसे लूट-पाट कर पाएँगे? इसलिए अधूरा काम को रख करके और बोले हैं अभी तो कि नहीं वो बहता है बहने दीजिए, और उस पर बार-बार मरम्मत किया जाता है, लेकिन फिर बहता है, फिर मरम्मत किया जाता है। टूटी हुई स्थिति में कैसा मरम्मत आप करते हैं कि मान लीजिए फिर टूट जाता है? इसका मतलब सरकार के पैसा को अपना पैसा समझ करके आप यूज़ करना चाहते हैं, और बात विचार से तो ऐसा महसूस हुआ कि ये लापरवाह जेई हैं और इनको तामस में जैसे सरकार बोलती है उसी तरह ये भी तामस में बात कर रहे थे। कहीं न कहीं इनके ऊपर सरकार का ब प्रभाव है, हाथ है, इसलिए ये जनता के बीच में आते हैं तो जनता के बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जनता से जवाब देते हैं ऐसे जैसे लगता है कि ये कोई घर का ये कार्य है, हम लोग इनके बनिहार हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये जो है उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अच्छा जवाब नहीं दे पाए, ना काम करते हैं ये लोग। एक प्रकार के सरकार के बीच में रह करके सरकार के पॉलिसी से सरकार के ही शोषण, जनता के शोषण और पद के गरिमा को लेकर के घमंडी विचारधारा को लेकर समाज में लोग आते हैं। ऐसे जेई लोगों को तो तत्काल सस्पेंड कर के नया बहाली करना चाहिए। क्या आपका नाम हुआ?
डॉक्टर चंद। आप हाँ सर यहाँ के जेई हैं, हाँ पीएचडी विभाग का, हाँ हाँ। और प्रतिदिन वहां पे हाई स्कूल के पास कम से कम 5,000 लीटर प्रतिदिन पानी का हाई बर्बादी स्कूल हो के रहा पास है। नहीं, कर्पूरी चौक के पास वही है। हाई स्कूल कर्पूरी चौक, हाँ हाँ वहां पे प्रतिदिन 5,000 लीटर पानी बहता है। हाँ, तो उसको बनाया जाता है, गाड़ी घोड़ा आता है, फिर बिगड़ जाता है, फिर बनता है, लगातार यही काम चलते रहता तो है। उसका आखिर अस्थायी कोई समाधान नहीं हो सकता, जो कि प्रतिदिन, जहाँ एक तरफ सरकार कहती है कि नहीं हमको जल को बचाना है, लेकिन उन्हीं के विभाग, पीएचडी विभाग की जो जेई हैं वो कहते हैं बहता है तो बहने दे। ऐसा अब क्यों? देखिए, अब तो हम ही से पूछ रहे हैं, हम ही कर तो रहे आप हैं ही जय। बोले ना, हम आप ही तो से पूछ रहे हम हैं। भी कह रहे हैं कि जय ऐसा है। क्यों? मतलब कि आप बोल रहे हैं कि पानी बहता है तो बहने दीजिए, ऐसा क्यों? हम ही कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि बनता है फिर बिगड़ जाता है वो, फिर तो बनता है, फिर लगातार आखिर तो ये उसका होते रहता उसका है। कोई समाधान हो सकता है ना? समाधान अभी या नहीं। तो उस पे ढलाई करवाइए या कुछ ढलाई करवाइए ताकि ढलाई उसका करवाया गया था, हमेशा ढलाई करवाया जाता है, फिर वो टूट जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जो बात है ऐसा है सर ना, वो वहाँ पर हमेशा चाय का भी लगातार बढ़ता है होते सर, रहता मोटर है। नहीं, हाँ, आखिरकार जब वहां पे तो हम लोग हर बार देखते हैं कि सिर्फ ईंटे का धूर दे दिया जाता है वहां पे ईटा की दूर बना नहीं के। है, हम अब ढलाई करवाए उसका। अभी अभी से निकालिए उसको, देख करके अब ढलाई करवाया गया है अभी उसका। हम फिलहाल दिखा दें आपको क्या उस देखे, जगह हम पे तो देखिए रहे, हमको देखना ईंटा क्या है? डाला हुआ है सिर्फ। अंदर देखिए उसको। हम इसको लेके तीसरे बार खबरों पे टेम्परोरी काम हर बार किया उसके जा रहा है। अंदर डाला हुआ है। नहीं ऊपर में, ऊपर में क्या, ऊपर में तो रोड़ा डाल दिया गया है, फिर नीचे ढलाई करके। तो फिर यही उसको तो है। क्यों नहीं परमानेंट बना दिया जाता है, या कैसे तो वहां पे क्यों नहीं पीएचडी द्वारा कोई व्यवस्था किया जाता है? संवेदक को उस तरह का व्यवस्था नहीं है कि वो उतना पैसा खर्च करे, जितना पैसा है वो हमेशा बनता है, हमेशा बिगड़ जाता है। यही होता है वहाँ क्या पे। आपका नाम है? अशोक कुमार, कनीय अभियंता, पीएचडी चेनारी।